द आईएम प्लेसमेंट ऑप्ट आउट बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा है। दैट इज़ अ न्यू आईएम्स ने अपने स्टूडेंट्स जो सो कॉल्ड अनप्लेस्ड स्टूडेंट हैं, उनको ऑप्ट आउट का नोटिस दे भेजा है। पीपल आर सेइंग दिस इज़ द मार्केट गिमिक बिकॉज़ उन्हें 100% ऑफ द प्लेसमेंट शो करना है। डू यू थिंक 100% प्लेसमेंट क्लेम्स आर द ट्रू स्टोरी? यस, नो और इट्स कॉम्प्लिकेटेड और इट्स फैब्रिकेटेड? आप कमेंट करके डेफिनेटली बताना। मैं डिस्कस करने वाला हूँ ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस थिंग। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था, द इनसाइड स्टोरी इन द केस स्टडी फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को देखना कि आखिर क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो न्यू आईएम्स ने मेल भेजा था, आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपको डेफिनेटली ये मेल्स पहुंच चुका होगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द आईएम्स बिकॉज ये स्टोरी एक सिंगल बी स्कूल की नहीं है, ये स्टोरी बहुत सारे बी स्कूल की है। आपने एक ही स्टोरी को पिक किया और बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया है। आई एम गोइंग टू अनकवर ईच एंड एवरी स्टोरी ऑफ दीज़ टाइप्स और उसका मैं आउटकम आपको बताऊँगा, उसकी लर्निंग्स आपको बताऊँगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी द जस्ट वन साइड कि यहाँ प्रॉब्लम है। आई विल गिव द प्रॉब्लम, आई विल गिव द रूट काउज कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। देन आई विल डिस्कस कि और क्या-क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो में, पूरा देखना। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एमबीए प्रोसेस और इस ऑप्ट आउट मेल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या नहीं है। आपकी जुबानी, इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपकी जुबानी? बहुत जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है और इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट थिंग, you worked hard, cracked CAT, entered an IIM, you thought जॉब वाज गारंटी। बेटा आईआईटी आईएम्स में गया है, अब सोचना क्या है, मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाइयाँ बटी थी 2 साल पहले, बट देन one day you get an email asking you to opt out for final placement. What just happened? पूरा ये इंडस्ट्री इसी को डिस्कस कर रहा है, ऑप्ट आउट हो गया, ऑप्ट आउट हो गया। क्या हम 100% प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे एक बात और हो रही है, क्या ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है? फॉर द वन आई एम नो, दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज नॉट जस्ट इस ईयर हुआ है। प्लेसमेंट ऑप्ट आउट का मेल बहुत पहले से बी स्कूल्स भेजते आए हैं एंड टुडे वी आर ब्रेकिंग इट डाउन। हम ब्रेक करेंगे हु इज रियली रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है। कॉलेज में प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट कमिटी की फॉल्ट है, या इकोनॉमी स्लो डाउन है, या एक्चुअली स्टूडेंट के साइड भी कुछ इशू है। सारी गलती एक पार्टी का नहीं होता है, दिस इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। बहुत सारी डॉट्स मिलके एक बड़ा सा लाइन क्रिएट होता है। हम उसी बबल को बर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी पेड 20 to 25 lakhs rupees just to get this opt out mail? No, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं। दिस इज द इनसाइड स्टोरी इन द केस स्टडी फॉर्मेट। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इन द 8 सेगमेंट्स। द फर्स्ट 7 सेगमेंट्स आर हियर। क्या हुआ था, स्टूडेंट की रियलिटी क्या थी, प्लेसकॉम क्या 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 पंगा था, प्लेसकॉम डाउन क्यों हुआ, प्लेसकॉम का क्या कहना है, व्हाट आर द फियर्स एंड द हाउसिंग ऑफ द स्टूडेंट, वो क्या है, कॉलेज क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहती है, उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द एमबीए एंट्री वर्सेस एग्जिट ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे फॉरवर्ड एंड माई लास्ट वर्ड। पूरे चीज को आप देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अनसेड स्टोरी है। Myself, for me, people called me the MBA and Quant Guru. I'm admission strategist and a career coach and mentors. These are my credentials. If you talk about the CAT journey, I teach the Quant and DILR with all the 100% accuracy की जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। But anyway, this thing is as a consultant mindset कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, पूरी टाइमलाइन कैसे कैसे मूव की है इस सिनेरियो में। पहला, कुछ मंथ पहले, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्लेसमेंट काफी अच्छी थी। प्लेसमेंट सीजन्स ओपन हो चुके थे, प्लेसमेंट चल रही थी, लोगों के शॉर्टलिस्ट आए हुए थे, लोग अपने इंटरव्यूज प्रोसेस में जा रहे थे। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, कुछ लोग रिजेक्ट हो रहे थे, फिर से दे रहे थे, और ये सिलेक्शन रिजेक्शन प्रोसेस चल रहा था। इन दिस, सबको पता था कि मार्केट स्लो डाउन है, शायद कंपनीज लो पैकेज पे आपको हायर करे। बिकॉज अगर मार्केट स्लो डाउन होता है तो पावर ऑफ द प्ले जो होती है, गेम का पावर, वो कंपनी के पास होता है। इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, देन कॉन्वोकेशन आया, द नाइटमेयर। किसी भी बी स्कूल के बच्चों का या किसी भी बच्चे का जो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि पोस्ट कन्वोकेशन हम अनप्लेस नहीं रह जाए, कौन देखेगा मुझे। ये वही हुआ, कॉन्वोकेशन हुई, कुछ बच्चे अनप्लेस रह गए। आफ्टर कॉन्वोकेशन सीनियर प्लेसकॉम बोली टाटा बाय बाय, मेरा कॉन्वोकेशन हो गया है, मैं प्लेस्ड हो चुका हूं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे जाना चाहिए, जूनियर प्लेसकॉम यहां से हैंडल करेगी।
100% आप सही है कि अब अगर आपका प्लेसमेंट हो चुका है और आपकी कन्वोकेशन लग चुकी है, तो आप पोस्ट कन्वोकेशन कॉलेज में रहने का कोई तुक बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। दो दिस इज़ द ग्रैटिट्यूड आप बोल सकते हो अगर कुछ सीनियर प्लेसमेंट को देखते रहती है तो। ये हुआ। ऑप्ट आउट ईमेल सेंड किया गया। स्टूडेंट पैनिक हो गए कुछ मंथ के बाद। यहाँ पे जूनियर प्लेसकॉम कहाँ पे है? वो एसआईपी में है। सीनियर प्लेसमेंट बाहर निकल चुकी है और यहाँ पे बच्चों का बोलना है कि जो सीनियर प्लेसकॉम था या प्लेसकॉम थी, पोस्ट कॉन्वोकेशन अपना बेस्ट दे रहे थे, कंपनीज आ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। ये जो स्लो डाउन हुई या जो भी हुआ, जो भी रीजन हुआ मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद से ये पैनिक होना स्टार्ट हुआ और पैनिक बटन तब दबा जब ऑप्ट आउट मेल आया। स्टूडेंट ने पैनिक किया। उसके बाद क्या हुआ? मेल वेंट वायरल। ये मेल ट्वीट हुआ, वायरल हुआ। इट इज आस्क्ड सम स्टूडेंट एट आई एम काशीपुर, द नेम इज द काशीपुर, मैं पहली बार ले रहा हूँ, लास्ट बार ले रहा हूँ बिकॉज ये सबको पता है, टू ऑफिशियली ऑप्ट आउट ऑफ द फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्टिंग। द इंस्टीट्यूट क्लैरिफाइड it's just for audit purpose, but from inside sources this was not just paperwork. This was a signal that things did not go as planned. So ये क्या हुआ? This is not just for the one IIMs. This is just not for the one B school. ये स्टोरी ऑलमोस्ट हर एक बी स्कूल की होती है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट 2, हाउ हैपेंड, ऑप्ट आउट, कॉन्वोकेशन, सीनियर प्लेसकॉम बाहर निकल चुका था, जूनियर प्लेसकॉम एसआईपी पे था, प्लेसमेंट के लिए कोई भी तैयार नहीं थे प्लेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए। स्टूडेंट रियलिटी क्या है? व्हाई नो ऑफर्स? वन इज द पुअर प्रोफाइल, स्टूडेंट ए का दैट इज 766 एंड द स्टूडेंट बी 999, बहुत अच्छा है। बैच इज बोथ योर नेटवर्क। यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, द बैच इज योर नेटवर्क एंड योर कॉम्पिटिशन टू। जो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है, द स्टूडेंट हैड द मल्टीपल ऑफर्स, वो कन्वर्ट नहीं किए या उनकी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं थी कि शॉर्टलिस्ट कम आए एंड यहाँ ऑप्ट आउट हुआ। या दूसरा क्या है कि प्लेसकॉम ने कहा एस्पिरेशन मिसमैच हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन, दे डिड सिट फॉर इंटरव्यूज, सेवरल ऑफ देम यस, बट डिडंट कन्वर्ट एनी ऑफर्स। ये किसकी गलती है? अगर आपके पास ऑफर्स आता है, आप उसमें बैठते हो और आप सेलेक्ट नहीं होते हो, तो ये गलती किसकी है? क्या गलती प्लेसकॉम की है, क्या गलती स्टूडेंट की है, या गलती इकोनॉमी की है? अगर आपको पहली नजर में लगता है कि तुम्हें तो 10 ऑफर्स मिले थे, तुमने एक भी कन्वर्ट नहीं किया, एक गलती तुम्हारी है, तो आप थोड़े से गलत हैं। यस, ये गलती स्टूडेंट की है कि उसने कन्वर्ट नहीं किया या वो उतना कैपेबल नहीं था कि फाइट नहीं कर पाया, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो हर एक जगह होगी, उस कॉम्पिटिशन में बाकी लोगों से नहीं जीत पाया, तो यस ये उसकी गलती है। बट समटाइम्स ये गलती सिस्टम की भी होती है कि वो उस स्टूडेंट को लेना ही नहीं चाहते थे। शॉर्टलिस्ट हुई थी, पुश करके हुई या जैसे हुई शॉर्टलिस्ट हुई थी, बट मैं स्टूडेंट को लूंगा नहीं बिकॉज इसका मैच नहीं कर रहा है प्रोफाइल, इसकी वाइफ मैच नहीं कर रही है। तो ये एक सिंगल स्टूडेंट की गलती नहीं है, बट हाँ, जिन्हें ऑप्ट आउट मेल भेजा गया उन्हें ऑफर दी गई थी, उनके पास ऑप्शंस थे, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, ये रियलिटी है। तो यहाँ पे गलती किसकी है आप सोचोगे, क्या स्टूडेंट की, प्लेसकॉम की, कॉलेज की, या सिस्टम की? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये गलती किसकी है उसमें देखते हैं। Why? Not because they were ignored. Placement उनका क्यों नहीं हुआ, सेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो इग्नोर किए थे, बट बिकॉज अदर हैड अ स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल। आई डिस्कस्ड बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, मोर रिलेवेंट स्किल्स। अगर कंपनी आपको आती है, आपके पास ऑप्शंस हैं, कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करती है बिकॉज बाकी के पास अच्छे प्रोफाइल्स हैं, एज पर द कंपनी, एज पर द पर्सन इंटरव्यूअर, तो ये गलती किसकी है? कॉलेज की, सिस्टम की, या इस बच्चे की? ये गलती हर एक चीज के डॉट्स की है। मैं आपको बताऊंगा ये गलती किसकी है, आप डिसाइड करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, एस्पिरेशन, वी पे 20 to 25 lakhs रुपीज, लम सम 18 to 22 lakhs रुपीज हमने एक्सपेंड किया है, और मैं इस पैकेज पे तो कंपनी में नहीं बैठूंगा। कुछ ऑफर्स आई थी जहां पे कुछ बच्चे नहीं बैठे, नहीं मैं इस ऑप्शन में नहीं बैठूंगा बिकॉज मैंने इतना पैसा खर्च किया, मुझे ये नहीं चाहिए। और आज उनके पास ऑप्ट आउट का मेल आ रहा है तो बोल रहे हैं कि ये गलती कम कॉलेज की है। डेफिनेटली आपकी एस्पिरेशंस हाई होनी चाहिए, लेकिन क्या आप, या एक लोअर बार होना चाहिए कि मैं इसके नीचे तो नहीं जा सकता, मैं इसके पहले इतने पे जॉब कर रहा था, अब तो मैं नहीं जा सकता। तो ये कहाँ पे गलती है? क्या प्लेस एक बार होना चाहिए बी स्कूल में कि हम इस सीटीसी के नीचे हम कंपनी को एंट्री नहीं करने देंगे? ये बार होना चाहिए।
अगर होनी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि मिनिमम बार सेट होना चाहिए, या अगर मार्केट बहुत खराब है तो स्टूडेंट को प्लेसमेंट में रुपीज़ नहीं देखनी चाहिए, प्रोफाइल देखना चाहिए और उसके बाद आगे आप अपने दम पे आगे बढ़ो। ये सोचने की बात है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आपके साथ ये हो, आपकी प्रोफाइल 766 या 776 है, तो आप किस टाइप से बिहेव करोगे फ्यूचर में, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि हम किसी एक को गलती नहीं दे सकते हैं। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट का पॉइंट क्या था कि हमें एक सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे जो भी रीजन हो, मुझे सिलेक्शन चाहिए। स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे सिलेक्शन दो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम और कंपनीज लाओ, बेटर पैकेज की कंपनी लाओ जिसमें हम बैठे, बट तुम मुझे सिलेक्शन दो। दैट्स द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। और तुम मुझे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हो बिकॉज हम इस प्रोसेस में हैं। नाउ प्लेसकॉम क्या बोलता है, कॉन्वोकेशन हो गया, हम जा चुके हैं, जूनियर प्लेसकॉम बीजी इन द एसआईपी है। प्लेसकॉम बोलता है वी ट्राइड ब्रिंगिंग कंपनीज, कन्वर्जन डिडंट हैपन, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। हम कंपनीज लाए, इस मार्केट सिचुएशन में हमने कंपनी लाया, आप कन्वर्ट नहीं किए और आपको मैंने मल्टीपल ऑप्शन दिया, नहीं कन्वर्ट किए, तो ये बताइए। कुछ लोगों के 2-3 ही शॉर्टलिस्ट आए थे, कम शॉर्टलिस्ट आए थे, तो ये प्लेसकॉम बोलता है क्या हमारी गलती है कि कम शॉर्टलिस्ट आए थे? हमने मास के लिए काम किया, मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। आपकी को भी कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई थी, आप कन्वर्ट कीजिए ना। प्लेसमेंट कमिटी ट्राइड, दे ब्राउड इवन दोज विद द लेसर पे पैकेज बट दे डिडंट शो। हमने ट्राई किया, हमने बुलाया, हमने उस कंपनी की प्रोफाइल को भी बुलाया जो अच्छी प्रोफाइल दे रहे थे, बट पैसे कम दे रहे थे, बट हमने इनवाइट किया। आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो इसमें प्लेसकॉम की तो गलती नहीं है, हमने तो अपना बेस्ट दिया। आप हमें बीच में मत खींचिए कि हमारी गलती है। देन कॉन्वोकेशन हुआ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डेफिनेटली हमें रुकना चाहिए था, बट हम अगर नहीं रुक रहे हैं तो मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, हमने भी अपना पूरा अपना बेस्ट दिया। जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हमने बेस्ट दिया। ये प्लेसकॉम का कहना है कि हम मूव हो चुके। जूनियर जूनियर प्लेसकॉम अपनी एसआईपी पे गई थी, ऑब्वियसली उनको भी एसआईपी लेना था, तो हम कहाँ गलत हैं? नो वन ऑन द फाइनल प्रोसेस, उसमें हम कहाँ गलत है? कॉन्वोकेशन के पहले तो हमने सही किया। तो प्लेसकॉम ये बोलना चाहती है, जिसको लोग बोलते हैं कि द पावर प्ले जहां बहुत ज्यादा चलता है, एंड द पावर्स एंड द, यू कुड से ना, दे आर द पीपल जो हर एक चीज को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे प्लेसकॉम का बोलना है कि क्यों, हम तो गलत ही नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। या बहुत बी स्कूल्स में तो आप ये जाके सुनना चाहते हो कि दे आर द जोकर्स विद द पावर्स, दे डू द पॉलिटिक्स। बट इस सिचुएशन पे जो मुझको इनसाइड स्टोरी मिली है, दे डिड देयर बेस्ट। तो ये क्या प्लेसकॉम की गलती है? हमने हर एक लेवल पे बेच दिया। आपको पता है मार्केट इकोनॉमी डाउन है, उसमें भी हमने सारी कंपनी लाने की कोशिश की। हाँ, कुछ कंपनीज का पैकेज प्रोफाइल कम था, हमने सोचा हम लेके आते हैं, जिन्हें लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है नहीं लेंगे। तो हमने तो बेस्ट दिया। आपको ऑप्शंस मिली, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिली, आपको या कुछ कम भी ऑप्शंस मिले, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए था। प्लेसकॉम की गलती नहीं है। स्टूडेंट का बोलना है कि तुम मुझे अभी भी ऑप्शंस दो, हम करेंगे, ऑप्ट आउट मत करो, तुम निकाल नहीं सकते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ 100% शो करने को निकाल नहीं सकते हो। नाउ द इशू क्या है, स्टूडेंट वेयर लेफ्ट इन लिम्बो, द सिस्टम हैड स्टॉप। सिस्टम ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो उनको ऑप्ट आउट करो, बट दे हैड नॉट फाउंड अ जॉब येट, उनके पास जॉब नहीं है। आप प्लेसकॉम के नजरिए से सोचिए, क्या वो गलत है? नहीं। आप स्टूडेंट के नजरिए से सोचो, अगर आप उस स्टूडेंट की जगह पे आप होते और आपको ऑप्ट आउट किया जाता, तो आपको बुरा लगता, ऑब्वियसली लगता। तो इस सिस्टम में किसी एक की फॉल्ट नहीं है, दिस इज कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं उसको डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लेसकॉम क्या बोलती है, इवन स्टूडेंट विद पीएचडी ऑफर्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिसके पास पीएचडी ऑफर है फ्रॉम द ओल्ड आईएम्स, वी आर टोल्ड टू ऑप्ट आउट। हम सबको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक पीएचडी का ऑफर है, जहाँ पे आप पीएचडी करने जाओगे, वहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगी, आप क्यों ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हो? तुम ऑप्ट आउट करो। जो बच्चे ज़्यादा नीडी हैं, हम उन्हें जॉब ऑफर के लिए ट्राई करेंगे, तो इसमें मेरी गलती क्या है? इज इट प्रैक्टिकल? यस। मे बी एथिकल? यू डिसाइड। देखो, ये प्रैक्टिकल है ना, कि जिनके पास बाहर से ऑफर मिल चुके हैं, और ये प्लेसकॉम को पता है कि उनके पास बाहर से ऑफर मिल चुका है, वो वेट कर रहे हैं कि प्लेसकॉम और अच्छी कंपनी लाके मुझको दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट एक बार तो मेरी बात सुनो बच्चे, कि जो बच्चे नहीं प्लेस्ड हो गए उनके लिए मुझे पहले काम करना, तो प्लेसकॉम ऐसा बोलना चाहता है। तो ये क्या प्रैक्टिकल है? मे बी है, बट एथिकल है? यू डिसाइड, बिकॉज दे हैव राइट्स टू गो फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। एथिकल एंड द प्रैक्टिकल्स आर द टू थिंग्स। आप दिखाओ। प्लेसकॉम मैसेज, लेट्स अदर गो फर्स्ट, उन्होंने मैसेज दिया। राइट टू एक्सप्लोर वर्सेस राइट टू प्रायोरिटाइज, ये पूरा सिस्टम जो यहाँ पे है ना, कुछ बच्चों के लिए जो ऑप्ट आउट का मेल आया है,
उन्हें देखना होगा, राइट टू एक्सप्लोर करना है या राइट टू प्रायोरिटाइज करना है। ये सेशन में मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बुरी बात है, द फियर ऑफ अनप्लेस्ड आफ्टर कन्वोकेशन, लेट्स स्टे अनटिल। बच्चों का बोलना होगा, मैंने इस सिचुएशन को बहुत बार देखा है कि आप मुझे कॉलेज से बाहर मत निकालो, मैं घर नहीं जाना चाहता, अनप्लेस्ड तो कभी नहीं जाना चाहता, आप मुझे हॉस्टल में रहने दो, मुझे प्लेसकॉम कमेटी का एक्सेस करने दो, प्लेसकॉम अगर कम कॉलेज बुलाती है तो हम कॉलेज के साथ मतलब कॉलेज में रह के उसको कन्वर्ट करेंगे, घर तो नहीं जाना चाहते हैं, बिना प्लेसमेंट घर नहीं जाना चाहते हैं। वी पे 20-25 लैक्स, कुछ मंथ हमें और स्टे करने दो। ये बहुत बड़ा फियर है, कहाँ जाऊं हम, ये बहुत बार होती है। कॉन्वोकेशन डन हो चुका है, नए बैच आने वाले हैं एंड अनप्लेस्ड स्टूडेंट जाएं तो कहाँ जाएं। आप इस फियर को सोच के देखना, हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई, हम घर जाके क्या बोलेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मैं कॉलेज में ही रहूं, मैं तो यही चाहूंगा कि मैं कॉलेज में रहूं, एक्स्ट्रा दिन खुश रहूं, कॉलेज बियर करे इस खर्च को, हमारी हॉस्टल में इसको, और हमें प्लेसकॉम कमेटी का एक्सेस करने दो। वहां पे हम अपनी कॉलेज अपनी कंपनी को बुलाएंगे, आप हमें हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। दे आर अफ्रेड, कहाँ जाएं। तो ये एक सिचुएशन बहुत बुरा सिचुएशन होता है। इस सिचुएशन के बारे में आप सोचिए, गलती चाहे किसी की भी हो, बट इस सिचुएशन में अगर आप पढ़ते हो तो कॉलेज आपको सपोर्ट करनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम बाहर चले जाओ जस्ट टू शो। ये मेरा मानना है, शायद आपका क्या मानना है ये बताइए। समवन सेड वी आर नॉट ऑप्टिंग आउट, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वी स्टिल वांट टू प्लेस, हम मुझे यहीं रहो, हमें प्लेसमेंट दो और हम फाइट करेंगे प्लेसमेंट के लिए अगेन। दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, समटाइम्स इट्स प्लेयर टू। किसी की भी गलती, चाहे वो सिस्टम का हो या प्लेसकॉम का हो या स्टूडेंट का हो, एट दिस सिचुएशन अगर आप होते तो आप भी यही करते। आवाज उठाई गई, इन्हें कॉलेज को सुनना चाहिए, उन्हें स्पेस देना चाहिए, उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी देनी चाहिए, उन्हें प्लेसकॉम का एक्सेस देना चाहिए। बहुत सारे न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स और ओल्ड आईएम्स अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को शेयर नहीं किए हैं। आप प्लेसमेंट रिपोर्ट को शेयर क्यों करना चाहते हैं? क्या परेशानी है? कॉलेज क्लैरिफिकेशन में बहुत कुछ आया कि हमने क्या बोला, आई एम काशीपुर आस्क्ड प्लीज स्टूडेंट टू अनऑफिशियली ऑप्ट आउट। उनका बोलना है कि द ईमेल वाज पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसेस। हमें डेटा ऑडिट करने का ये रूटीन प्रोसेस है, कितने लोग ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। हो सकता है ना कि कुछ लोग ऑप्ट आउट करना चाहते होंगे, हमने उनको भेजा, हमने कंपल्सन तो दिया नहीं आपको कि आप ऑप्ट आउट कर दो। ये फॉर्म भेजा गया है, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है ना, आपके पास कुछ बाहर से ऑप्शंस आ गए हैं तो आप ऑप्ट आउट करो। हमने तो आपको कंपल्सन नहीं दिया है। हाँ, हम देखेंगे कितने बच्चे ऑप्ट आउट किए हैं और कितने बच्चों के लिए हमने फाइट अगेन करनी है, वो देखेंगे। दैट्स व्हाट दे से। डिक्लेरेशन इंश्योर स्टूडेंट्स परसुइंग जॉब्स इंडिपेंडेंटली आर फॉर द मार्केट। अभी जो है ना, आर नॉट मार्क अनप्लेस्ड, यहाँ पे अनप्लेस्ड तो हम नहीं करेंगे ना। डिक्लेयर्स इंश्योर स्टूडेंट परसुइंग जॉब्स इंडिपेंडेंटली आर नॉट मार्क अनप्लेस्ड। अब यहाँ पे बोलना है कि अगर आपको कहीं से जॉब मिल जाती है तो आप अनप्लेस्ड तो नहीं, आप प्लेस्ड हो गए। आपको जॉब क्यों मिली है? क्योंकि आप ब्रांड आर्म्स को यूज कर रहे हो। आपको जॉब प्लेस कमिटी से मिली है या बाहर से मिली है, आप प्लेस्ड हो चुके हो। ये कॉलेज का बोलना है। क्या वो गलत है? मुझे नहीं लगता। क्या वो पूरी तरह सही है? मुझे नहीं लगता। आपको डिसाइड करना है कि क्या है क्या नहीं है। कॉलेज का बोलना है कि हम बस देखना चाहते थे कितने बच्चे हमारे पास बचे हैं जो अनप्लेस्ड की कैटेगरी में आते हैं और जो ऑप्ट आउट करते हैं। ऑप्ट आउट करने का मतलब है कि तुम्हें और कहीं ऑप्शंस मिल रहा है, तुम वहां जा रहे हो, और अगर तुम वहां जा रहे हो तो तुम्हें मैं प्लेसमेंट की कैटेगरी में डालूंगा। क्योंकि तुम्हें कहीं भी ऑफर मिला हो, एज अ डॉक्टरेट के लिए पीएचडी मिला हो या किसी और कंपनीज में तुम्हें ऑप्शन मिला हो, तुम्हें ऑप्शन इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है और साथ साथ तुमने उसके लिए फाइट की है, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पास ये ब्रांड आयम्स काशीपुर का टैग है, तो तुम तो प्लेस्ड हो ही चुके हो। क्या कॉलेज यहाँ पे गलत है या सही है? आप डिसाइड कीजिए। तो ये पूरे सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमें और भी बहुत कुछ डिस्कस करना है। इज द ऑडिट क्लैरिटी है या रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसिंग है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्लैरिटी के लिए। जस्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है काशीपुर से, आप ये बताओ, आप इसके थ्रू क्लैरिटी लाना चाहते हो कि कितने लोग अनप्लेस्ड हैं, कितने लोग प्लेस्ड हो गए ऑप्ट आउट और विदाउट ऑप्ट के साथ, या ये पॉलिसिंग है कि हमें 100% प्लेसमेंट देना है? बिकॉज द 100% प्लेसमेंट लुक्स गुड, बट एट व्हाट कॉस्ट? किसी को कट थ्रोट कंपटीशन में काट के या उसे सपोर्ट करके बेटर कुछ ट्राई करवा के। ये कहानी बस 100% प्लेसमेंट की नहीं है।
ये कहानी एनआईएफ रैंकिंग और बाकी रैंकिंग में इंप्रूव होने की भी है, जिसमें आप किसी एक खास जेंडर को परस्यू करते हो, किसी एक खास कैटेगरी को आगे बढ़ाते हो, कुछ और करते हो और बाकी कॉम्पिटिशन में डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बाहर करते हो। ये बात है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज डिजर्विंग? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। कौन डिजर्विंग है, क्या नहीं है। हमने एक साइड देखा स्टूडेंट का, उनके पास ऑप्शन थे, कन्वर्ट हुए नहीं हुए, वो चाहते हैं कि ऑप्शंस को कंटिन्यू रखा जाए, ऑप्ट आउट के लिए परेशान मत किया जाए। प्लेसकॉम अपनी बात रखना चाहता है, कॉलेज अपनी बात रखनी चाहती है, सब कुछ रखना चाहता है। जो प्रॉब्लम क्या है वो एंट्री वर्सेस एग्जिट ट्रैप है, एमबीए में बहुत बड़ा है। एंट्री बैरियर्स ऑफ द आईएम्स, मेनली आई एम टॉकिंग द न्यू आईएम्स और द बेबी आईएम्स, इज लोअर बट द एग्जिट बैरियर इज टफर। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी प्रोफाइल 766 है और कैट में बहुत अच्छा करते हो तो आपको आईएम्स मिल जाता है। दैट्स अ गुड थिंग कि आपको आईएम्स का टैग मिलता है। बट आईएम्स के टैग के बाद अगर आप प्लेसमेंट खोजना स्टार्ट करते हो तो कंपनीज आपके साथ इतनी काइंड नहीं होती है। आईएम्स आपको 766 पे भी एडमिशन दे देता है, बट कंपनीज चाहती है कि 997 या 998 प्रोफाइल हो एंड पॉलिश्ड इंग्लिश एंड शार्प आंसर्स करते हो और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो, तभी वो जाके देगी। तो आपका एंट्री बैरियर बहुत इजी है, एग्जिट बैरियर हमेशा टफ रहता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यस, यू कैन इंटर एन आईएम, बट गेटिंग आउट विथ अ जॉब, दैट्स द रियल चैलेंज। इस बात को आपको समझना होगा। लोग बोलते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने परसेंटाइल पे आईएम्स का कन्वर्ट होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका सीएस कितना है, कंपोजिट स्कोर कितनी है, आपकी प्रोफाइल कितनी है, देन प्लान करो। आई ऑलवेज से एट द टफ सिचुएशन, जब मार्केट बहुत टफ होता है, बी द किंग ऑफ द हेल rather than the सर्वेंट ऑफ द हेवन। आप उस जगह पे जाओ जहां पे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी फिट होती है कॉलेज के पर्सपेक्ट से। आप उस कॉलेज को मत ज्वाइन करो अगर आप फ्रेशर हो, जहां पे वर्क एक्स हेवी एनवायरनमेंट होता है। आप अगर नॉन इंजीनियर हो तो उस कॉलेज को मत ज्वाइन करो जहां इंजीनियरिंग स्पेसिफिक बहुत ज्यादा कुछ होता है। जस्ट फॉर सेक ऑफ ज्वाइनिंग एन आईएम्स और द ब्रांड won't help you much in the shorter term. In the long term, the brand, you and your profile and your performance is going to help a lot. डेफिनेटली आपको परस्यू करना चाहिए, बट अभी रोना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं, द प्रॉब्लम इज वन ऑफ द सिस्टम्स प्रॉब्लम। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि हम एंट्री तो कर जाते हैं, एस्पिरेशंस बहुत हाई करते हैं और उसके बाद आगे निकलने में प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम सिस्टम के साथ एक बहुत बड़े लोगों का है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा वो क्या है। उससे पहले मैं बात करता हूं एज अ केस स्टडी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। लेट्स फिक्स द सिस्टम, नॉट हाइड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें सारी बातों को बाहर लेके आना चाहिए, सिस्टम को फिक्स करना चाहिए, ना कि हाइड करना चाहिए या इस पे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए जो आपको वायरल करे और बताएं कि कॉलेज की गलती है, बताएं कि स्टूडेंट की गलती है, बताएं कि प्लेसकॉम की गलती है। गलती हर एक जगह है, सबने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। उस गलती से हमें सीखने की जरूरत है। हमें क्या देखना है, कॉलेज को कीप प्लेसमेंट कॉल्स एक्टिव पोस्ट कन्वोकेशन करो और अभी भी एक्टिव रखो। उन बच्चों के लिए जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, उन्हें लेट्स अनप्लेस्ड स्टे टिल प्लेस्ड, उन्हें अपने हॉस्टल में जगह दो। यू आर गोइंग टू हैव द गुडविल, आपको ये गुडविल मिलेगा। रीच आउट टू एसआईपी कंपनीज फॉर द फाइनल ऑफर्स, बिकॉज आप फिर से एसआईपी का ऑफर्स लाओगे नए बच्चों के लिए, उनसे बात करो फाइनल ऑफर्स के लिए। स्टॉप फोर्सिंग ऑप्ट आउट फॉर क्लीन रिपोर्ट्स, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप दिखाओ ना कि हमारे इतने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं, इतने अनप्लेस्ड हैं, इतने प्रोसेस में। अगर आपको 100% प्लेसमेंट दिखाना है तो आप दिखाओ 100% प्लेस्ड or in the 100% process. If you want to show, give them the number of opportunity we offer to the student. If you want to play with the numbers, play with the right numbers, आप कर सकते हो। Opt out is not the situation का ये कोई हल नहीं है। Give them multiple chance. Let them opt out their self. आप opt out मत करो। This is what my suggestion. For the student, know what their profile offers. आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोफाइल्स में आपको क्या क्या ऑफर्स मिल सकता है। प्रिपेयर फॉर द रीडर वर्ड्स, नॉट जस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्ट। जो रियलिटी में हो सकती है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, या जो आप कर सकते हो अपना बेस्ट, उसमें अगर आप बेस्ट कर सकते हो तो तैयार रहो। फोकस ऑन कन्वर्जन रेडीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को समझना होगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। एंड एट द लास्ट, वी कैन नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द इन्फ्लुएंसर। आते हैं बोलते हैं कि तुम अगर इतनी परसेंटाइल लाओगे तो ये होगा। वो स्टार्टिंग पिच में क्या होती है, 2 लाख का एमबीए, 30 लाख का पैकेज, इस आईएम्स का प्लेसमेंट रिपोर्ट ये है, तुम यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ देखोगा प्लेसमेंट है। बॉस, हम हर एक चीज की बातें, जो इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो हर एक बातों को प्लेसमेंट से जज करते हैं, उनके थंबनेल्स पे प्लेसमेंट होती है। लेट्स प्रोफाइल दिस प्लेसमेंट।
हम हर एक चीज को प्लेसमेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। हम एक मैजिक वर्ड यूटोपिया क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हो सकता है किसी और यूनिवर्स में होता होगा, मल्टीवर्स में होता होगा। यहां अभी वो नहीं है। एंट्री तो आप कर सकते हो, एग्जिट करने के लिए आपकी प्रोफाइल हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करूं कि सर मैंने तो अपने ये काम किया है, आप मेरे एकेडमिक्स में क्यों हटा रहे हो? जब आप कंपनी एचआर में जाओगे तो वो किस पे जज करेंगे आपको? पहला क्राइटेरिया तो उनका एक एट 10 12 ग्रेजुएशन ही होता है कि इसके बीच में हम प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेंगे या कुछ और करेंगे। तो ये गलती कहीं नहीं है। ये गलती छोटी सी क्या है कि हमें दिखाया जाता है रेत का महल, हमें आसमान में महल बनाना सिखाया जाता है, जिसका बेस न्यू कहीं होता भी नहीं है। वी सी द वीडियो। बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स एमबीए से स्टार्ट करते हैं कि वो गलत वीडियो से स्टार्ट करते हैं। एमबीए पैकेज ये दे रहा है, कैट को क्रैक करना इजी है, आप बस 8 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, कैट क्रैक हो जाएगा, आईएम्स में चले जाओगे, वहां तुम्हें ये प्लेसमेंट मिलेगी। बॉस, आपने कभी उनसे पूछा कि तुम्हारा प्रोफाइल क्या है? आप जब कॉलेज में एंट्री करोगे तो प्रोफाइल मैटर्स, जेंडर्स मैटर्स, बहुत कुछ मैटर्स होता है। और तुम किस कॉलेज से हो, कितने इन्फ्लुएंस हो, तुम्हारी स्किन ऑफ द कलर क्या है, ये भी बहुत बार मैटर कर जाती है। तो आपको बताना होगा। इस ये इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर डिस्कसिंग ऑप्ट आउट इज जस्टिफाइड और नॉट। तो opt out is never justified. My take is MBA is just not about the entry, it's about the outcome. The outcome's main responsibility is of the student. Students should stay in the campus. आप अगर नहीं हो तो फाइट करो कि मुझे कैंपस मिलने दो। प्लेसमेंट कमिटी के ऑफिस का एक्सेस चाहिए। आप मुझे सपोर्ट दो। एसआईपी कंपनीज को बोलो कि वो ऑफर लेके आए और वहां पे रहिए, अपना बेस्ट दीजिए और खुद से बाहर से भी खोजना स्टार्ट करो। इट्स ऑल अबाउट द आउटकम। तो आउटकम के लिए फाइट कीजिए। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर फ्रॉम द आईएम्स और आपके पास सिचुएशन आ सकती है आउटकम्स के साथ ऑप्ट आउट की, आई वुड से स्टे इन द कैंपस, फाइट फॉर इट, वर्क टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म, डू द जॉब सर्च, do the job search from the outside, use your references, talk to the alumni, talk to the seniors, they are going to help you. If you want any help of mine, my LinkedIn is always open for your inboxes. मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इफ पॉसिबल मैं अपने नेटवर्क्स में आपके प्रोफाइल को भेजूंगा और अपना बेटर देन द बेस्ट दूंगा। एंड इसी बेटर देन द बेस्ट के साथ मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैट 2025, दिस इज नॉट द ट्रैप। बूट कैंप 23 से 28 के बीच में आ रहा है वाईटी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको देखिएगा। ऑल इंडिया मॉक्स भी अन अकेडमी लेके आ रहा है इस संडे को, उसको भी आप दो, बिकॉज अपना बेटर देन द बेस्ट देना ही देना है। और मैंने स्टूडेंट ग्रुप क्रिएट किया हुआ है अमीय कैट के थ्रू। टेलीग्राम पे जाओ, अमीय कैट सर्च करो, एक चैनल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहां जाओ, डिस्कस करो, रियलिटी को पहचानना स्टार्ट करो। दिस इज नॉट द एंड। एमबीए ज्वाइन करना, कैट क्रैक करना इज द इजियर टास्क। मैंने हमेशा कहा है द रियल जर्नी स्टार्ट्स पोस्ट एमबीए, पोस्ट कैट। कैट के बाद स्टार्ट होती है रैट रेस और हमें आउटकम पे फोकस करना है, फाइनल आउटकम पे। तो इफ यू आर 25 27 26 28 या किसी भी बैच में हो, माइंड इट, लाइफ इज नॉट इजी। कोई भी चीज इजीली नहीं मिलता है। आपको फाइट करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, नॉट इन द नेगेटिव वे बट द पॉजिटिव वे। माई सेल्फ अमीर, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश की है आपके एडमिशन प्रोसेस पे। आज भी दिया हूँ, आगे भी देता रहूंगा और हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, इफ यू वांट द बेस्ट आउटकम यू शुड गिव योर बेस्ट। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। जब दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस होता है और ये डेटा से प्रूवन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।